जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए दोस्तों हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इसमें बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वन बाय वन आपको इसमें हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों सीरीज की। सीरीज का जो क्वेश्चन आता है 100 के 100% सीरीज का चैप्टर आता है। ठीक है दोस्तों, सीरीज के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले 3 या 4 नंबर के दोस्तों 3 या 4 नंबर की तो आपकी सीरीज आती है। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों वन बाय वन हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 21, 12 और 11, यानी 21, 12 और 11। इस क्वेश्चन को बताए आप किस तरीके से करेंगे। यह सीरीज है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आपको यह पद बताना, यानी आपको चौथा पद बताना। ठीक है, अब सीरीज के क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले दोस्तों इनका गैप देखना है। अगर गैप में कोई डिस्पेंस नहीं मिला, यानी गैप में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, भिन्न भिन्न अंतर है, तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर गुना, फिर भाग, फिर नंबर की चेंजिंग करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक अनुमान लगाइए कि 2 और 1 कितने का हुआ, यानी संख्या चेंज हो रही, क्या हो रही, चेंज हो रही, यानी 2 1 1 2 1 1, तो 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। यदि यहाँ पे 1 3 होता तो हम लिखते 3 1। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 3 9 8 1, यानी यह सीरीज है, आपको चौथी सीरीज बतानी। इसमें दोस्तों कैसे करेंगे आप, तो इसमें आप गैप लगा के देखें और हमें कमेंट करके बताइए आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो है योग का नियम लगाएंगे। तो 3 योग का नियम लगता है, ठीक है, वरना हम मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। जैसे कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9, ठीक है, यो हमारा 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 27 तिया 81, यानी 3 का स्क्वायर, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो कितना हुआ, 3 की पावर 4। तो इसमें होगी 3 की पावर दोस्तों कितनी आएगी, हमारी 6 आएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 3 की पावर 6 में, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 गुना 3, 3 कम 3, 3 अठे 24, यानी 241 गुना 3। ठीक है दोस्तों, और गुना 3, 1 2 3 4 1 3, यानी 1 3 7 13 31। ठीक है दोस्तों, 1 3 7 13 21, 1 3 7 13 21। ठीक है दोस्तों, आपकी यह सीरीज है और अगली सीरीज बतानी है आपको। ठीक है, इस सीरीज का क्रम बताना, कौन सा क्रम आएगा। इस क्वेश्चन को बताए आप किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देख लेना आप कितने का गैप हुआ, प्लस के 2, इसमें कितने जुड़े, 4 जुड़े, इसमें दोस्तों कितने जुड़े, 6 जुड़े, इसमें दोस्तों कितने जुड़े, 8 जुड़े, और इधर कितने जुड़ेंगे, 2 दूनी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, तो 21 और 10 41, और प्लस के 11, तो कितना हो जाएगा 43, यानी 43। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप जो है इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देखना, समझना, और सीरीज के क्वेश्चनों को करने से पहले जल्दी बिल्कुल ना करना। मैंने आपको बता दिया, इन क्वेश्चनों को करने से पहले जल्दी ना करना। ठीक है, अब सीरीज के क्वेश्चनों को तरीका क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने 2 5 7 11 यह सीरीज लिखी। अब इस सीरीज को किस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों यह सीरीज हुई, इसमें क्या करना, हमें प्लस के कितने हुए 3, प्लस के कितने हुए 2, प्लस के कितने हुए 4। अब हमें गैप देखना, सबसे पहले हमारा क्या काम है, गैप। ठीक है, और जो सेकंड कार्य होगा हमारा, गैप देखने के बाद
प्लस का गैप देखेंगे, फिर जो थर्ड होगा हमारा नियम मल्टीप्लाई यानी गुना का, फिर घटा का, फिर माइनस का, फिर भाग का। यानी आप जो है जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, एस। अब दोस्तों ये नंबर अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, SALEM। सलीम को 18 लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और MADURAI माधुरी को क्या लिखा जाता है, माधुरी को 120 लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है यह बताना कि TRICHI को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यह बताना कि इसको क्या लिखा जाएगा। यानी SALE को यह लिखा जाता है, माधुरी को यह लिखा जाता है, तो इसे बताइए आप क्या लिखेंगे। ठीक है, बताओ दोस्तों, आप जो है इसको बताइए क्या लिखेंगे। ओ सॉरी दोस्तों, यह है 85 है आपका। अब दोस्तों इन सभी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी के क्रम लिख लेंगे। S का 19, A का 1, L का 12, E का 5। E का कितना है, E का है दोस्तों 5, A का कितना है 1, तो M का कितना है दोस्तों, M का 13, A का है आपका 1, D का 4, U का है आपका 19, R का 18, A का 1, I का कितना है 9। तो इनको जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें हम सभी का योग करेंगे। इनका योग करेंगे 19 और 1 20, 20 और 12 और 5 यानी 12 5 17। ठीक है दोस्तों, अब यह कितना हो रहा है, 19 और 1 20 और 12 कितने हो गए दोस्तों 32 और 5 37, कितने हो रहे हैं 37। अब 37 में 85 कैसे बनाए, आप ये बताए इसमें 85 कैसे, विपरीत क्रम लिखना है, हमें क्या करना है, इनका विपरीत क्रम लिखना है। अब 13 और 14 प्लस के 26 प्लस के कितना होएगा 23 प्लस के 18 में क्या जोड़ेंगे 27 हो जाए, प्लस के 9 प्लस के 26 प्लस के कितने हो गए, आई का 9 है तो 18 9 दोस्तों कितने होंगे 27, तो यहाँ पे 18 होगा। अब इन्हीं को ही हम इसका जैसे कि TRICHI ट्रीची को क्या लिखेंगे, ट्रीची में दोस्तों इसका क्रम 20 होता है, तो 20 को 27 बनाने के लिए हम 7 जोड़ेंगे प्लस के, इस R का होता है दोस्तों 18, 9 का I का होगा 9, इसका 3 और 8 I का होगा आपका 9। ठीक है, अब इनका क्रम लिखिए आप, 18 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 18 में जुड़ेगा 9, 9 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए तो जुड़ेगा 18, 3 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो दोस्तों इसमें जुड़ेगा 24 प्लस के, अब इसमें क्या जोड़े 19 प्लस के, आई का कितना है 9 तो 18। ठीक है, तो टोटल योग बताए आप इसका क्या होगा, टोटल योग दोस्तों 8 और 9 17। ठीक है, 9 और 8 और 9 17, 18 लगा लेना, 8 और 9 17, 17 में 8 और 9, 9 और 7 कितने हो गए 16 प्लस के 18 प्लस के 24 प्लस के 19 प्लस के 18, 18 18 कितने हो गए 36, 36 और 16 6 6 12 1 4 42। अब इसमें जो है क्या बचा, हमारा बच गया 24 और 19, 24 और 19, 9 और 4 13, 13 और 2 15 1, तो आ जाएगा हमारा 95। कितना आएगा 95 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 95। अब इस क्वेश्चनों को करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, ये कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको जो है
ध्यान रखना, हम आपको ये प्रैक्टिस सेट कराई है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, रेस। ठीक है दोस्तों, कार जो है रेस में काम आती है। और रेट, रेट बताइए क्या होता है रेट, रेट का बताना आपको क्या होगा। कार का जो इस्तेमाल है रेस में किया जाता है, इसलिए रेट का जो इस्तेमाल है ट्रेस, टीयर, रेट, टेयर। तो रेट जो है टेयर में इस्तेमाल किया जाता है, कहीं में टेयर में। ठीक है, और दोस्तों आपका जो एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दूसरे में क्या करना, चिड़िया का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार चिड़िया, चिड़िया का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार जो है फल। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मोहन 12 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पूरब की दोस्तों दिशा का ध्यान रखना, ये दिशा होती है, ये तो हो गई हमारी पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या हो गई दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और इसमें ये होता है उत्तर पूर्व, और ये होता है दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, वो सॉरी उत्तर पूर्व, और ये होगा दोस्तों उत्तर पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, यानी ऊपर उत्तर पूर्व आएगा और नीचे आएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये आपका दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इन चारों दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब एक क्वेश्चन है आपका, मोहन 12 किलोमीटर बाईं तरफ चलता है। मोहन अपने स्थान से 12 किलोमीटर दाईं तरफ चलता है, बाईं तरफ चलता है। दोस्तों बायां हमेशा क्लॉकवाइज होता है, यानी ऐसे, ये हमारा जो है बायां होता है यदि हम इधर को जाएंगे। ठीक है, यानी इधर को हमारा बायां होगा। ठीक, और 12 किलोमीटर बाईं ओर जाता है। कितना गया, 12 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, और फिर वह बाईं ओर गया तो 10 किलोमीटर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर बाईं ओर गया तो कितना चला दोस्तों, 12 किलोमीटर। तो यदि हमें बाएं बाएं कहा जाए तो हम ऐसे लेकर चलेंगे, ऐसे। और यदि हमें दायां कहा जाए, यानी 12 किलोमीटर बाईं ओर चला और वह फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर। अब हमें यह बताना कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों इधर जो दिशा होगी दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, पहली बात तो यह। और इसमें दूसरी बात क्या है, कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 10 किलोमीटर यह थी और 10 ही किलोमीटर क्या हुई, यह हुई। ठीक, 10 और 10 कितनी हो गई, 20 किलोमीटर की यह दूरी आपकी हो गई, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जो दिशा का जो सेटअप बताया हमने, इसको आप जो है खास तौर से ध्यान रख लेना। आपका एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक स्थान से राजू 12 मीटर उत्तर की ओर चला। एक स्थान से राजू 12 मीटर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला और 12 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, कितना चला, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यह बताइए दोस्तों, दाईं ओर मुड़ेगा तो वह इधर को मुड़ेगा या इधर को मुड़ेगा। दोस्तों दाईं ओर यदि मुड़ने को कहा जाए तो वह ऐसा मुड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ, एक 12 किलोमीटर चला, कितना चला, 12 किलोमीटर, और वह दाईं ओर मुड़ा। कौन मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, और वह 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, और फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ा
और वह 12 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा यानी इधर को मुड़ा और वह कितना चला, 12 किलोमीटर चला। अब आपको जो है आगे क्या कहा गया, वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़कर, दोस्तों दायां हमेशा ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में दायां होता है और बायां घड़ी की दिशा में। ठीक है, आप ध्यान रखना, आप सभी को पता है, आपको टाइम देखना आता है। जो उनसी जैसे कि हमारी यह घड़ी है दोस्तों, यह हमारी घड़ी है, यह क्या है, हमारी घड़ी है। हमारी घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, 1 2 3, यानी हमारी घड़ी की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, और जो क्लॉकवाइज घूमा जाता है वह बाएं तरफ को घूमा जाता है। ठीक है, कैसे घूमा जाता है, बाएं तरफ को घूमा जाता है, यानी यह बायां घूम रही है, बायां। और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा दायां घूमा जाता है। तो हमें क्या कहा गया, आगे यह कहा कि 5 मीटर वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं यदि मुड़ेगा तो वह किधर को मुड़ेगा दोस्तों, बायां यदि मुड़ने को कहा जाए तो वह इधर को मुड़ेगा। ठीक है, यह हमारा ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी यह दायां घूमा और यह बायां घूमने को कहा, तो यह दोस्तों ऐसे घूमेगा। तो बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। अब हमें यह बताना यह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है यह व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें जो है आपको एक ध्यान रखना है कि जहां से चला वह क्या होता है, हमारा आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु, और जहां यहां तक चला तो यह कौन सा बिंदु होगा, यहां से यहां तक चला तो कौन सा बिंदु हुआ, यह हुआ हमारा 10 किलोमीटर। तो यह दूरी होगी और 15 किलोमीटर यह होगी, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक चलने के लिए उसे टोटल जो दूरी तय की, उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर तक की दूरी तय की। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मौखिक रूप से बताएंगे हम। ठीक है, जैसे कि आपको कहा गया, जिस तरह डॉक्टर का संबंध मरीज से है उसी तरह वकील का संबंध किससे होगा। जिस तरह डॉक्टर का संबंध मरीज से होता है, मरीज बोले तो पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर का संबंध मरीज से है, उसी प्रकार वकील को क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों, वकील को जरूरत पड़ती है क्लाइंट की, जो कि मुवक्किल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी टाइप के मौखिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो है एक अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन का बेटा रोहन है। मोहन हो गया, इसका बेटा कौन है, मोहन का बेटा है रोहन। इसको दोस्तों हम प्लस के निशान से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं आपको बता रहा हूं यह प्लस हो गया, यह क्या हो गया, प्लस। ये प्लस का जो इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए होता है, और ये जो माइनस होता है ये महिला के लिए होता है। ठीक है, और जो ये वाला हम यूज करेंगे आप, ये पति और पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, पति और पत्नी के लिए यह इस्तेमाल होता है। और ये 3 चिन्ह आपको याद रखने हैं, इस 3 चिन्ह से आप कमाल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहन रोहन का बेटा है। ठीक है, और रोहन का एक भाई है जिसका नाम सोहन है। रोहन का एक भाई है, ऐसे भाई वाली जो सीरीज इस तरीके से करेंगे, भाई है, इसका नाम क्या है दोस्तों, सोहन है। सोहन है जो कि इसका भाई है। ठीक है, और सोहन की एकमात्र पुत्री है, यानी एकमात्र पुत्री है किसकी, सोहन की। सोहन की यह पुत्री हुई। पुत्री को हमेशा हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, फीमेल्स को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको यह है
यह बताना कि इन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सोहन का संबंध क्या है, यानी इस पुत्री का जो नाम है इसका नाम है नेहा। ठीक है, अब रोहन का नेहा से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जो रोहन हुआ तो नेहा का क्या लगा, चाचा, और नेहा क्या लगी, उसकी भतीजी। ठीक है, तो चाचा और भतीजी क्या क्या संबंध है, चाचा और भतीजी का संबंध है। आपके क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से करना है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह मोहन हुआ, यह रोहन हुआ, यह सोहन हुआ। जो नीचे पद के व्यक्ति है, जैसे कि हमारी बेटी, हमारी भतीजी, और जैसे कि यह रोहन हुआ, ये बीच में आया आपका। मतलब आदमी की तीन कैटेगरी होती है दोस्तों, एक तो उसके बड़े होते हैं, और एक उसकी बराबर के होते हैं, एक उसके छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन कैटेगरी होती है व्यक्ति की। ठीक, अब इसमें आप एक बात का और ध्यान रखना कि ये मोहन हुआ, कौन हुआ ये, मोहन, रोहन, सोहन। अब इसमें यदि हमें कहा जाए मोहन का दादा, रोहन का दादा मोहन का क्या लगा। अब यदि रोहन के दादा की बात की जाए तो मोहन के ऊपर आएगा दादा। ठीक है दोस्तों, कहाँ आएगा, ऊपर। और दादा का भाई भी यदि आए तो हमेशा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी ऊपर हमेशा इससे नीचे आएगी, इसकी नीचे वाली पीढ़ी, भतीजे, भाई के लड़की, भाई की पुत्री। और जैसे कि हमें कहा गया कि सोहन की इकलौती पुत्री है, तो पुत्री हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है,